नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पूर्व परिचित लाइवर अरविंद कुमार तिवारी, ऐतिहासिक नगर सासाराम नगर निगम, जिला मुख्यालय सासाराम, जिला रोहतास, बिहार से प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आखिर सरकार जो है, केंद्र सरकार या मैं बिहार से हूँ, बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार, इस बात को लेकर के क्यों नहीं जो है चिंतित है और उसको जो है पूरा करने के लिए चारों तरफ से वो जो है अपना मनसा बनाते हुए कार्रवाई जो है शुरू कर रही है कि बच्चे, ये तो एक केवल था पहला जो पेपर लीक का मामला था। अभी झारखंड में जो है छात्रों का प्रदर्शन जो चल रहा है, वो छात्र जो है जब पूछ रहा था, जब एनडीटीवी का जो प्रेस रिपोर्टर छात्रों से कि आप किस किस सेक्टर से हो, तो बता रहे थे कि हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ जो है पार कर चुके हैं। कोई जो है बीएड किया है, कोई डीएलएड किया है, कोई जो है बीटेक किया है, एमटेक किया है, बीएससी कंप्यूटर किया है, पीजीडीसीए किया है और एएनएम जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, कोई मैनेजमेंट कोर्स किया है। तो इस तरह से वो जो है बेरोजगार है। अब वो जब वो कहते हैं, जब पूछा कि आप क्या महसूस करते हो बेरोजगारी में, तो साफ ये लाइव चल रहा था, ये 2 दिन पहले की बात है, टीवी पर, कि हम लोग क्या करें, बेरोजगार हैं, हम लोग अपना मुंह छिपाए फिरते हैं, घर में जो है कहीं भी जो है डूब के रहते हैं, कोई पूछ न दे कि आखिर तुमने डिग्री लिया, टेक्निकल भी डिग्री लिया, इसके बाद भी तुम्हारी नौकरी जो है क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब कि तुम में कमी है। साहब, हम में कोई कमी नहीं है। तो इस तरह की जो बात है, आखिर गवर्नमेंट जो है क्यों जनरल डिग्री ही देती है। बात तो यह आती है ना कि गवर्नमेंट क्यों जनरल डिग्री ही देती है, और टेक्निकल की तो बात तो अलग है। टेक्निकल करके और छात्र बैठे हुए हैं, उनके दिलो दिमाग पर क्या, वो तो टूटते चले जा रहे हैं, कुंठित होते चले जा रहे हैं, विचारधारा उनकी टूटती चली जा रही है। तो साहब, अब इस तरह से झारखंड की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की हर स्टेट की बात है और केंद्र स्तर की बात है ये। अब बताइए साहब, अब हर शिक्षक क्या की है, राज्य सरकार, बिहार की मैं बात करता हूँ, शायद और भी राज्य में हो, तो ये बिहार क्या है कि यहाँ शिक्षक और प्रोफेसर का ये जो है एक कोर्ट बना है, राज्य सरकार ने बनाया है। ये राज्य सरकार ने 2015 से एक कोर्ट न्यायालय दिया है कि किस लिए, कि जितने भी डिस्प्यूट हैं टीचर्स और प्रोफेसर की, उसको दूर करने के लिए। अब यहाँ हाई कोर्ट क्या कर रही है बिहार में, पटना में, कि मोस्टली केसेस 90%, 80 to 90% केसेस जो भेज दे रही है जिला प्राधिकार को, और जिला प्राधिकार में जो है रिटायर्ड पर्सन है पहले से, और रिटायर हैंड है उन लोगों का। तो अब बताइए कि 2 ऑब्जर्वर, एक जुडिशियरी से, डिपार्टमेंट से हैं, तो ये जुडिशियरी के पास अगर चला गया तो सही है, लेकिन ये जा रहा है कहाँ, तो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं रिटायर, वो जो है लेमैन हैं, उनको ने कोई भी आर्टिकल्स, एजुकेशनल बाइलास, कुछ भी जो है वो जो है सब धत्ता बताते हुए अपना जो है डिसीजन देते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देने के बाद भी, रिटन ऑथेंटिसिटी प्रूवन देने के बाद भी सारे प्रूफ्स। अब वो अंततः जो अपीलेंट कहाँ जाते हैं, टीचर और प्रोफेसर, राज्य प्राधिकार में रहते हैं, राज्य अपीलीय प्राधिकार पटना में, बिहार में। अब बताइए, वहाँ ऑब्जर्वर है ही नहीं, वहाँ बिल्कुल अक्टूबर-नवंबर से सीट जो है खाली है, वो चले गए हैं लोग, दोनों में से कोई ऑब्जर्वर नहीं है, सारे केसेस पेंडिंग है, हजारों से ज़्यादा केसेस। इसी बीच में बहुत सारे शिक्षक और प्रोफेसर रिटायर भी कर गए। साहब बताइए क्या स्थिति है। आखिर जब शिक्षक और प्रोफेसर की भी बात नहीं सुनी जा रही है, तब अब इससे आगे क्या हो सकता है। तब तो यही ना बच गया है कि अब शिक्षक छात्रों के साथ
बेरोजगार नौजुवकों के साथ स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड और जितने भी टीचर्स और प्रोफेसर हैं सब एक साथ जो है प्रदर्शन करें, हाँ, राजधानी में पटना में, तब तो यही अब बच जाता है। साहब बताइए कितना क्या जो है, ये क्या स्थान, ये क्या स्थायित्व है, ये क्या स्थान देती है सरकार, ये अब सोचने की बात। अब क्या अब और भी कुछ बच जाता है क्या? इसका मतलब कि कुछ भी, जो स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और जो टीचर्स प्रोफेसर हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस उनका नहीं है। मतलब लाइफ का ही कोई इंपॉर्टेंस, एग्जिस्टेंस का ही कोई जो है कुछ भी जो है सर्वाइवल नहीं है, ना एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस ही है। बताइए अब वो कहाँ जाएंगे? ये स्थिति है। एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने के बाद, बिहार गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर जो है बात करने के बाद 3 बार बात, अच्छा वो देखा जाएगा, हम लोग कर रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 3 महीने हो गए, ये जान लीजिए। अब ये स्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक, अति शोचनीय, अति संवेदनशील ये स्थिति जो है बनती चली जा रही है। तो इस पर हम सभी चाहेंगे, बुद्धिजीवी, कि पूरे राष्ट्र स्तर पर कि इसको जो है ये संज्ञान में लेते हुए इस पर जो है ये जितने भी एकेडमिशियन हैं, जुडिशरी से संबंधित है, जितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, लिटरेट अनएम्प्लॉयड, तो ये सारे जो है इस पर इसको संज्ञान लेते हुए इसको जो है शेयर करना है। और जो अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सबके पास ये जो है शेयर करना है कि साहब ये लोग जाए तो कहाँ जाए। अब क्या स्थिति बच गई? अब इससे भी दयनीय स्थिति हो सकती है क्या इस भारतीय प्रजातंत्र में? क्या संविधान जो है बदल गया, अमेंडमेंट हो गया क्या कि एजुकेशन और एकेडमिशियन को बिल्कुल ही जो है देखना तक नहीं है, उनको इग्नोर करना है, डिनाई करना है? हम लोगों को तो लग रहा है कि शायद जो है गवर्नमेंट सोच रही होगी कि इसको समाप्त करो, एबलिश करो। ये कहाँ से हेडेक जो है हम लोगों ने बना लिया, सिरदर्द बना लिया? बताइए साहब। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है, इशू है, इसे ज़रूर जो है अब बिहार लेवल ही नहीं, इसे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसे लाइक और शेयर किया जाना चाहिए। इसलिए काफ़ी सभी को शुभकामना देते हुए, धन्यवाद करते हुए, मैं एक शिक्षा विधिकाई आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।